गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप लोग शायद ही नहीं बात करना चाहते हो। ठीक है। मार्केट क्लोज हो जाती है, आप लोग अपना सिस्टम बंद कर देते हो और चले जाते हो वट एवर, मतलब कि जहां पर भी। ठीक है। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम लोग कभी उस चीज पे ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि आज मैंने पूरा दिन ट्रेडिंग किया। ठीक है, पूरा दिन मतलब 1 से 2 ट्रेड किए। और एनालिसिस से मैं बात करता हूँ तो एनालिसिस के तौर पे हम लोगों ने बहुत यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची, इंडिकेटर का यूज किया, फिबोनाची टूल का यूज किया। ठीक है ना। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ लोग स्टॉक मार्केट में गलती क्या करते हैं और उस गलती को बार बार क्यों दोहराते हैं। ठीक है। तो उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके। आ, चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने मंडे का चार्ट ओपन करके रखा है। ठीक है। मंडे का चार्ट। मंडे के दिन मार्केट ओपन होती है कहीं इस लेवल के आसपास 32,900। ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनको क्या होता है ना कि मुझे मॉर्निंग में ही आना है, मॉर्निंग में ही पैसा कमा लेना है और चले जाना है। ठीक है। कुछ लोग वैसे होते हैं जो 10 बजे के बाद आते हैं। 10 बजे के बाद उनको चाहिए कि हाँ, 10 बजे के बाद मैं अब एक ट्रेड लूं जिसमें मुझे अच्छा बेनिफिट हो जाए। कुछ लोग वैसे आते हैं जो आफ्टर 12 PM के बाद करना पसंद करते हैं। और कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो आफ्टर 1 और 2 PM के बाद ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है। जनरली जो आफ्टर 1 और 2 PM के बाद जो ट्रेड करते हैं वो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और बड़े ट्रेड्स करने वाले लोग होते हैं। ठीक है। वो ऐसा नहीं होता है कि आज अपना कैपिटल लेके आए और आज ही के आज निकाल के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो वैसे लोग ज्यादातर अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके चलने का चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे जेन्युइन इन्वेस्टर्स का, जिसका लॉट साइज 1 2 3 में या मैक्सिमम 10 होता है। ठीक है। जो रोज का 500, 1000, 10,000, 20,000 इतना रुपया कमाते हैं। ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग ही ज्यादा भरे पड़े हैं और ऐसे लोगों का ही लॉस सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा लॉस होने के पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला होता है कि लोगों में पेशेंस नाम का चीज नहीं होता है। ठीक है। दूसरा बड़ा चीज होता है टाइमिंग। ओके। टाइमिंग गलत। तीसरा बड़ा चीज होता है रिस्क रोवर रेशियो। रिस्क एंड रेशियो। ठीक है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है। अब देखिए, मैं एकदम सीधा बात करूंगा, इन सारे टर्म से कुछ नहीं होता है। ठीक है। अगर जब तक आपको एक जगह नहीं मालूम चल जाए कि हाँ सर, इस जगह से मार्केट रिवर्स करने वाली है, इस जगह से मार्केट रिवर्स करने वाली है, इस जगह से मार्केट रिवर्स करने वाली है, तब तक तब तक आप क्या पैसा बना पाओगे। आपके पास कितना भी, हाँ, पेशेंस एक दूसरा वर्ड होता है। बिना पेशेंस का आप ये सब लेवल नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। टाइमिंग पे उसमें डिपेंड्स करता है। ठीक। ओके। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, उसमें गलतियां क्या करती हैं। ठीक है। तो देखिए, आप मॉर्निंग में आए, यहाँ पे 9:15 स्टार्ट हुआ, 1 से 2 मिनट आप लोग वेट करते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे कैंडल जैसे ही ओपन हुई होगी तो यहाँ पे ये जो शैडो दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं तो ग्रीन रही होगी ना। ये शैडो कहीं ना कहीं तो ग्रीन रही होगी। तो ग्रीन शैडो को आप लोग देखते के साथ उसके अलावा आप लोग क्या देखते हो, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि इस वाले को, लो को आप लोग चेकआउट करते हैं, इसके ऊपर ये निकल चुका है, यानी कि मार्केट में यहाँ से बुलिशनेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब मेरी एक राय मानो, मार्केट में कभी भी 5 मिनट तक ट्रेड मत करो, यानी कि 9:15 से लेके
9:15 से लेके 9:20 तक, 9:15 टू 9:20, ओके। 5 मिनट आप ट्रेड मत करो, क्योंकि देखिए ये जो 5 मिनट होता है ना, एक बहुत ही ट्रैपिंग जोन का कैंडल होता है। आप लोग कैंडल का बिहेवियर अगर समझते होंगे तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि ऐसा कैंडल 10 में से शायद एक 10 में से शायद एक ही वैसा कैंडल बनता है जिसका कोई शैडो नहीं होता है, ओके। और शैडो देने का मतलब है, यानी कि अगर कैंडल रेड से स्टार्ट होना स्टार्ट हो हुई है तो कहीं ना कहीं ग्रीन में क्लोजिंग देगी, ठीक है। अगर कोई कैंडल ग्रीन में स्टार्ट हुई है तो वो कहीं ना कहीं रेड में जाके क्लोजिंग देगी, तभी तो उसका शैडो बनेगा ना। समझ रहे हैं? सो कैंडल का बिहेवियर को आप लोग को समझना पड़ेगा। अब लोग 9:15 में आए यहाँ पे, ग्रीन कैंडल देखा इसको, और यहाँ पे आप कॉल के साइड बैठ गए। अब मार्केट यहाँ पे क्या होगी, गिरना स्टार्ट कर देती है। अब आप लोग इस लाइन को फिर भूल जाते हो। एंट्री लेने टाइम तो आप लोग इस लाइन को देख लोगे अच्छे से कि हाँ यहाँ पे तो है एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हम लोग अप डायरेक्शन को बैठ सकते हैं। लेकिन जब वो गिरना स्टार्ट कर देती है तो आप लोग इसको भूल जाते हो एकदम। ये चीज आपके माइंड से गायब ही हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। मार्केट को पहले अप डायरेक्शनल हो जाने दो, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर 32,900 के ऊपर 33,000 का एक लेवल है। 33,000 लेवल इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नंबर पे तो हमको वैसे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ट्रेड करना जानते हो तो वहां पर भी आपको एक बेटर रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे पहला कैंडल क्लोजिंग होने के बाद या फिर सेकंड कैंडल क्लोजिंग हो जाने के बाद, अब जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये 20 मूविंग एवरेज का यूज करना आपको सिखाता हूँ। अगर आप ये 20 में के नीचे भी बैठते हैं ना, तो यहाँ पे आपको लगभग 32,700 लेके 32,400, यानी कि 250 पॉइंट तक का मूवमेंट यहाँ पे वन वे था। और देखिए ये मूवमेंट जो है ना, ये बहुत फास्ट मूवमेंट है। ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है ये बहुत ही फास्ट है, यानी कि इसका जो प्रीमियम आपको मिल रहा होगा ना, बहुत तेजी का मिल रहा होगा, ठीक है। तो लोग एक यहाँ पे गलती कर देते हैं। अनदर गलती, जब ये मूवमेंट दे चुकी है 200 से 300, ऐसे तो पूरा काउंट करें तो 300-400 पॉइंट का होता है, बट उसके बाद भी अब लोगों को लगता है क्या ना, इसका जो बैक सपोर्ट है मैं यहाँ दिखा दूं। अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए लोगों को मार्केट ट्रैप कैसे करती है। अब ये इसके नीचे चली जा चुकी है। अब देखिए यहाँ जाने के बाद अगेन एक रेड कैंडल यानी कि शैडो आपको दिख रहा होगा। इसी में लोग आउटपुट का डायरेक्शन बाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट और इसका कुछ 1 मिनट होगा, यानी कि 5 से 6 मिनट में लाखों ट्रेड्स हो जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है। किस पॉइंट पे मिल रही है, तो जहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ है पहले से। अब लोग यहाँ पे इस कैंडल का मतलब नहीं समझ पाते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन कैंडल का मतलब है मार्केट भले ही तुरंत ऊपर नहीं जाए। देखिए अक्सर कभी कभी नहीं जाती है, क्योंकि कभी भी एक फास्ट मूवमेंट मिलने के बाद मार्केट थोड़ा सा पहले कंसोलिडेट करती है, उसके बाद वो कहीं किसी डायरेक्शन में निकलती है। कभी कभी रेयर केस होते हैं जब मार्केट अगेन स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल का आपको देखने का मतलब आपको समझ लेना चाहिए था कि ये जो हमारा लेवल रहने वाला है ये हमारा आज का लेवल है, कि इसके नीचे अभी मार्केट फिलहाल नहीं जाने वाली है। इसके ऊपर चली जाए, अब चाहे तो कुछ टाइम यहाँ पे ले, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद जाए, या फिर तुरंत चली जाए, लेकिन नीचे तो नहीं जाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अब इसके ऊपर चली गई,
तो अक्सर फिर से आप लोग यहाँ पे कॉल के साइड बैठ जाओगे। ठीक है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन बैठने के साथ साथ ये भी तो देखिए, यहाँ पे कैंडल अगेन एक रिजेक्शन रेड कैंडल बनी है। सर देखिए, यही सब छोटे छोटे कैंडल्स है ना जो आपको मार्केट में बचाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा 21 तारीख की बात करते हैं। मैं जनरली मॉर्निंग टाइम का ही डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ उसे मॉर्निंग में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट ओपन कहाँ हुई है सर। मार्केट का लेवल आप लोग थोड़ा देखिए, ओपनिंग लेवल में दिखा रहा हूँ आपको, 32,979 के आसपास, यानी कि इसको आप 33,000 पकड़ सकते हो मोटा मोटी। ठीक है, अब 33,000 के नीचे ओपन हुई है और कैंडल दे भी रही है रेड। ठीक है, पहला तो यहाँ पे गैप अप खुला, यानी कि मार्केट बुलिश है। पहला दूसरा मैटर ये है कि पहला कैंडल जो बनी है वो रेड बनी है। ठीक है, अब रेड बनी है तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक पुट के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, सोचना और बहुत देर तक होल्ड करना में अंतर होता है। ठीक है, सोचने का मतलब है ना कि यहाँ पे क्विक स्कैल्पिंग के तौर पे आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो, छोटे से पॉइंट्स के लिए। ठीक है, छोटा सा पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है आपको, यहाँ कहीं दिखा देता हूँ आपको। ये आपको कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है इस लेवल के आसपास। ठीक है, पहला कैंडल का मैं बात कर रहा हूँ। अब इसका स्टॉपेज पॉइंट कौन हो सकता है। ठीक है, पहला तो इसका स्टॉपेज पॉइंट ये होगा। ठीक है, और सेकंड इसका स्टॉपेज पॉइंट होगा ये। देख रहे हैं कहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ। तो बोट रेजिस्टेंस ड्रॉ ड्रॉ करना इसी को तो कहते हैं ना सर। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ तक आई भी। आप लोग, अगर आप लोगों ने यहाँ कहीं भी पोजीशन लिया होता ना, तो सर बिलीव मी, मॉर्निंग टाइम में यहाँ से यहाँ तक आपको 20% तक रिटर्न इजिली मिलता है सर। क्योंकि मॉर्निंग का जो मूवमेंट होता है ना, बहुत ही फास्ट और शार्प होता है। उसमें आपको जो मूवमेंट कैच हो जा होते हैं ना, वो एकदम एक्सपायरी डेट की तरह होते हैं। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी फुल बॉडी। अगर आप लोगों ने कैंडल पैटर्न पढ़ा होगा, अ, जिसे हम लोग बुलिश मारुबुजी कहते हैं, तो यहाँ पे वो बनने के बाद मार्केट ने क्या ही रैली दी है। पहले तो हम लोग जान रहे थे मॉर्निंग से ही कि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम है, क्योंकि गैप अप खुली है और अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर से खुली है। इसका मतलब क्लियर कट होता है कि मार्केट में यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, अब उसके बाद भी हम लोग नहीं मानते हैं और यहाँ पे एक लॉस लेके बैठ जाते हैं। और जिन जिन लोगों को स्टॉप लॉस लगाने का आदत है, उनका कैपिटल हमेशा सेव होगा। जिन जिन लोगों को स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं है, वो ये सोचते हैं कि मेरे माइंड में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो उनको भगवान भी नहीं बचा सकता है मार्केट से। ठीक है, आप लोग प्लीज स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तभी जाके आप एक अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर या फिर आप जो भी नाम से समझते हो, यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट डे जैसा कि मैंने आपको बताया है, आफ्टर 1 PM 2 PM जो मूवमेंट होती है वो बड़े बड़े प्लेयर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो डिसाइड जो होता है ना, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में प्रीवियस डे लो और हाई भी जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट में, समझ रहे हैं ना सर। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे 33,100 के पास जाके मार्केट ओपन हुई। पहला कैंडल अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये देखिए ये वापस से 33,000 के अंडर में आ चुके हैं साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, और वापस से अगर आप 33,000 के लेवल पर भी बैठते हैं पुट के साइड, क्योंकि देखिए मार्केट कल भी बहुत ज्यादा गिरी, पहले कैंडल रेड, यानी कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर दिखा रही है। यानी कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट में एक दो कैंडल रेड और बन सके। ठीक है,
फिर भी अगर आप उस पे रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मार्केट में रिजेक्शन का वेट करें। जैसा कि ये आपको एक कैंडल दिख रहा है, सेम यहाँ पर भी एक कैंडल बना है। जैसे कि मैंने क्या बोला आपको, कभी भी मार्केट में एक फास्ट कॉल आती है ना, तो तुरंत वो नहीं चढ़ती है हमेशा। वो आधा घंटा बाद चढ़ेगी, लेकिन जरूर चढ़ेगी। ये आपका स्टॉपेज पॉइंट हो जाता है। स्मार्ट ट्रेडर का बाइंग जोन, स्मार्ट ट्रेडर का बाइंग जोन सर हमेशा हमेशा ये जो शार्प फॉल आया ना उसके लो तक का रहता है। ये स्मार्ट ट्रेडर का बाइंग जोन होता है। इसका एग्जिट पॉइंट जानते हैं सर कहाँ होता है? ये होता है सर इसके लो का। लो से 10-20 पॉइंट थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ये इनका एसएल होता है सर। बिलीव में ये जो टेक्निक है ना, ये आपको 10 में से 9 ट्रेड्स बचाएगी, ठीक है। यानी कि 10 में से एक ट्रेड ऐसा जाएगा ना सर जिसमें आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे एक अच्छे खासा प्रॉफिट के लिए बैठ सकते हो। समझे सर? अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट अगेन एक रेंज में खुली, और मार्केट में बहुत ही फास्ट मूवमेंट मिली हमें। देखिए पहला कैंडल तो हम लोग छोड़ देते हैं। अब इस कैंडल से हमें कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि ये करना क्या चाह रही है, क्योंकि ये डोजी हैमर जो भी वट एवर अब बोल लो, ठीक है। तो ऐसा कैंडल जो पहला कैंडल आपको कोई डिसाइड नहीं करवा पा रही है कि ये कैंडल करना क्या चाहती है। अब जैसे कि इसका इतना बड़ा बिग है, तो ये ऑलरेडी एक रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। तो रिजेक्शन कैंडल का मतलब ये होता है कि जिस कलर में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट निकल सकती है, ठीक है। तो इसका हम लोग सेकंड कैंडल का वेट करेंगे। देखिए सेकंड कैंडल में इसमें अगेन साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक करके ऊपर का साइड निकलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप जोन में फंसते हैं। उनको ये लगता है कि ये 33,000 के लेवल यहाँ तक गई है, ये वापस से घूम के नीचे के साइड आ सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है सर? ये वापस से घूम के नीचे के साइड आ सकती है। अब यहाँ पे लोग ये 33,000 तक गई, यहाँ पे लोगों ने पुट बाई कर लिया, ठीक है। तो पुट बाई कर लिया, तो सर मेरा स्टॉप लॉस आप कम से कम यहाँ तक तो रखो 33,100। 100 पॉइंट बहुत होता है सर स्टॉप लॉस के लिए। यहाँ पे भी नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस उस केस में बहुत दिक्कत हो जाता है। मार्केट में हम लोगों ने इस यहाँ तक कोई कैप्चर नहीं किया। यहाँ पे देखिए एक ऐसा फास्ट मूवमेंट में जब भी आपको कुछ इस टाइप का कैंडल दिखे ना, ये रेड कलर कलर का कैंडल दिख रहा है ना आप लोग को, तो आप लोगों ने एक मदर बेबी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मदर बेबी कैंडल पैटर्न, ठीक है। ये जस्ट लाइक उसके तरह दिख रहा है, और इसी को एज्यूम करते हुए मैंने यहाँ पे एक कॉल में पोजीशन भी बनाया था, जो कि मुझे अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिला था, ठीक है। सो कैन मार्केट में थोड़ा सा कैंडल को समझिए, और मार्केट में एक अच्छी खासी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ये एक्सपायरी दिन का है। तो मार्केट में एक यहाँ फास्ट मूवमेंट मिलने के बाद मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, जब भी इसका कोई एक हाई पॉइंट आपको मिल जाए ना, उसको आप लोग हमेशा कंसीडर कीजिए बाइंग जोन करने के, उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अगर ये ग्रीन में गई है तो ये रेड के लिए यहाँ पे तैयार हो रही है, क्योंकि वो देखिए आधा 1 घंटा टाइम लेगा ही लेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होता है ना, बहुत ज्यादा बल्क में होते हैं, तो उनको रेडी होने के लिए, उनको गैदर करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। सो उसी का ये नतीजा है। और अगेन जैसे ही यहाँ पे मार्केट में मुझे एक फॉल दिखी, एक बड़ी रेड कैंडल, तो मैंने यहाँ पे वापस से एक पुट के डायरेक्शन के लिए बैठा। यहाँ पर भी मुझे लगभग 50% तक का प्रॉफिट मिला था इजीली, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। तो देखिए मार्केट में आप लोग ना यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन कभी जिंदगी में कैप्चर नहीं कर सकते हो। ये जो जोन देख रहे हैं ना, जो बंदा बोलता है कि मैं इस जोन को कैप्चर कर लिया ना, उससे बड़ा चूतिया इंसान नहीं होगा जिंदगी में। हो ही नहीं सकता है सर, ये वन वे रैली है। मार्केट का ये ऐसा चाल ही नहीं होता है। सबसे पहली बात, मार्केट का चाल ये होता है सर, मार्केट कुछ इस तरह से चलती है। जी, सॉरी कट गया। मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मार्केट का अगर अप डायरेक्शन में चलना होगा ना, तो ये ऐसा चलेगा सर, ऐसा है।
मार्केट में देखिए इतना भी इजी नहीं है पैसा कमा पाना। ठीक है, मैं बोल देता हूँ लेकिन एक्चुअल में उतना इजी नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर बनिए। कल के दिन क्या हुआ था, कल के दिन मार्केट फुल्ली रेंज में रही, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको जैसा कि शॉर्ट्स में पता चलता होगा, मैंने यहाँ कहीं इस रेड कैंडल पे अपना ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक पुट के डायरेक्शन में पोजीशन बनाया था। तो मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ तक इस लेवल से लेके इस लेवल तक कैप्चर किया था। ऐसे तो मैं बैठा यहाँ तक रहा था, लेकिन मुझे जो प्रीमियम मिला था दोनों का सेम था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 to 9% को कैच आउट किया था, क्योंकि देखिए ये मोमेंट तो यहाँ पे मिली, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम था ना वो बहुत ही कम था। ठीक है, सो गलती करके सुधारने वालों को ही सिकंदर कहते हैं, और वैसे लोग ही मार्केट में शायद ही स्टेबल कर पाते हैं। आप लोग भी सिकंदर बनिए, जोकर बनने से कोई फायदा नहीं है। बार बार अपनी गलती को मत दोहराइए, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा ही नहीं जाता, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। ठीक है, क्योंकि पैसा एकमात्र दुनिया में ऐसा चीज है ना जो अच्छे अच्छे इमोशनल इंसान को भी ना बलवान बना देती है, और बलवान इंसान को भी इमोशनल बना देती है। ठीक है, तो मार्केट में थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेडर बनिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को शेयर मत करना मत भूलिएगा। प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।